भाभी, भाभी, हे भगवान, ओ, भाभी। ये आपने क्या किया भाभी? मेरे बिना भी नहीं सोचा आपने, मेरे बारे में भी नहीं सोचा आपने भाभी। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी भाभी, सबसे अच्छी दोस्त। अब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स किसको सुनाऊंगी भाभी? भाभी, जब मैं रूठा करती थी तो आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे भाभी। अब कौन खिलाएगा मेरे को खाना? हे भगवान, भाभी उठो ना भाभी, भाभी। बेटा, शायद होने को यही मंजूर था। माँ, भाभी, भाभी। ये तुझे क्या हो गया बेटा? तुझे छोड़ के इस दुनिया में चली गई। अंकल, भाभी ने आपके बारे में भी नहीं सोचा। छोड़ो माँ मुझे। भाभी, अब आपके बिना मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं भाभी। छोड़ो माँ मुझे। ये लड़की, एक बेटी को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी को नहीं खो सकती। मुझे जाने दो, मुझे मर जाने दो माँ। मेरा क्या होगा? बेटी हिम्मत रखो। सुषमा के चले जाने का दुख सबको है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सुषमा ने आत्महत्या क्यों की। ये बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही है। ना जाने सुषमा के मन में क्या चल रहा था कि उसने किसी को कुछ बताया नहीं। ना जाने से कौन सी बात थी जिसे कहने से ज्यादा आसान उसे मरना लगा। बेटी, तू हर छोटी से छोटी बात मुझसे बताया करती थी, लेकिन वो कौन सी बात थी तो तू अपने पापा से छुपा। जब तक मैं तेरी आत्महत्या के कारण का पता नहीं लगा लेता, तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं आएगा। वागले जी, सुषमा मेरी इकलौती बेटी थी। उसकी माँ के मौत के बाद उसका माँ और बाप दोनों में ही था। बड़े लाड और प्यार से मैंने उसे पाला था। वह बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। मन में तो कोई बात रखती ही नहीं थी। कुछ भी होता था मुझे आकर जरूर बताती थी, लेकिन अचानक से आत्महत्या। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, है ना? मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। अच्छा, उसने कुछ खत वगैरह या ऐसा कुछ छोड़ा है? जी नहीं। अच्छा, ससुराल में उसके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा था? मतलब ससुराल में उसे कोई दिक्कत तो नहीं थी? मेरा मतलब है जैसे सास, ससुर या पति, किसी से भी। ससुराल तो उसके लिए घर के जैसा था। वो हमसे हमेशा कहती थी, पापा मैं अपने ससुराल नहीं अपने घर जा रही हूँ। वहाँ सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। सुषमा की मौत के बाद उसकी ननद आशा ने खुद अपनी जान देने की कोशिश की थी। दहेज वगैरह की कोई समस्या तो नहीं थी? जी नहीं।
1 रुपए भी दहेज नहीं लिया था उन लोगों ने। बहुत संपन्न लोग हैं। और रोहन शेयर बाजार का कारोबार करता है। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है उस परिवार में। फिर क्या वजह हो सकती है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा कि आप सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे एक बार रोहन की फैमिली से मिलना होगा। मिस्टर वागले, हमें खुशी है कि आप पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुषमा ने आत्महत्या क्यों की। हम सब भी सुषमा की आत्महत्या को लेकर बहुत परेशान हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो हुआ अगर हम उसे भूल जाएं तो उसमें हमारी बेहतरी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सुषमा को हम कैसे भूल सकते हैं? वो मेरी बेटी थी। इसलिए कह रहा हूं अंकल, अगर वो आपकी बेटी थी तो मेरी पत्नी भी थी। और अगर उसने अपनी आत्महत्या की वजह किसी को नहीं बताई तो हो सकता है कि वो चाहती हो कि किसी को ना पता चले इस वजह। भला इसकी क्या वजह हो सकती है जो उसे हमसे भी छुपानी पड़ी? देखिए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी अगर मेरी पत्नी की जिंदगी के बाद गड़े मुर्दे उखाड़ेगा वो मुझे मंजूर नहीं। मैं फिर कहता हूं, जो हुआ उसे भूल जाइए। सच जानने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा ना हो कि सच इतना कड़वा हो कि आप उसे पचा ना सके। देखिए वागले साहब, जब से मेरी बहू ने आत्महत्या की है इसका मिजाज ही बदल गया है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है। प्लीज आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मुझे पूछना ये था कि आप लोगों को सुषमा की किसी भी बात से ऐसा अंदाजा लगा था कि वो, मेरा मतलब, आत्महत्या करने वाली है? इसी बात का तो रोना था कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता तो आज हमारे परिवार में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मतलब मामला घरेलू नहीं, बाहरी था। क्या कोई ऐसा आदमी भी था जिससे सुषमा मिलती जुलती थी? मतलब मेरा मतलब है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूं मिस्टर वागले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सुषमा ने अपना पूरा जीवन इस परिवार को समर्पित कर दिया था। जिस दिन सुषमा ने आत्महत्या की उस दिन आप लोगों को कोई भी ऐसी बात लगी जो आप लोगों को अननेचुरल, मतलब असहज लगी? काश ये बात हम उसी वक्त समझ गए होते जिस वक्त भाभी ने जागरण से मना कर दिया था। मगर उस बात की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते सर। क्या हुआ था उस दिन? सर, मैं जागरण में जाने के लिए भाभी के कमरे में गई थी। भाभी, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? क्या भाभी, जागरण के लिए नहीं जाना क्या? आप लोग हुआइए जागरण में। मैं नहीं जाऊंगी। जब आप भी नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगी जाके? अच्छा, क्या हुआ आपको ये बताओ। वो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, इसके लिए आप लोग हुआ। देखो, मेरे घर प्यारी ननद नहीं जाएगी जागरण में तो माताजी नाराज हो जाएंगी। एक काम करना, माताजी को मेरी तरफ से भी माफी मांग लेना। ओके भाभी। बहू, क्या हुआ बहू? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? रोहन नीचे इंतजार कर रहा है। माँ, भाभी की तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है उन्हें। क्या बात कर रही हो आशा? हाँ माँ, आप खुद ही आके देखिए तो सही। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे माँ, रुकिए ना, इतनी चिंता क्यों कर रही हैं आप? मुझे थोड़ा सा सर दर्द है, आराम करूंगी और ठीक हो जाएगा। आप सब हो आइए जागरण। उस दिन जीत करके
उसने हम सबको जागरण में भेजा। काश उस दिन हम उसकी ये जिद ना मानते और जागरण में ना जाते। इसमें आपका कोई कसूर नहीं संधन जी, शायद होनी को यही मंजूर था। मतलब तो यही हुआ कि सुषमा ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे आत्महत्या करनी है, पर क्यों? वैसे माफ कीजिएगा, आपके घर में कौन कौन है? बस यही जिन्हें आप देख रहे हैं, बस छोटा सा परिवार है वागले साहब। नहीं, इनके अलावे कोई है? और एक नौकर था, उसे हमने निकाल दिया। क्यों? वो वागले साहब, आप तो जानते हैं कि नौकरों का क्या हाल है। जब ये काम शुरू करते हैं तो बहुत ही मन लगाकर काम करते हैं और कुछ दिनों बाद काम चोरी करने लगते हैं। हाँ दलजीत, बोलो। नीचे खड़े हो? ओके ओके ओके, हाँ तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाँ, एक बात और पारस साहब, वो ये कि उस दिन जागरण में आप सभी गए थे, तो क्या आपके साथ रोहन भी गया था? ये तो हमें अपनी कार से ले गया था वहां। उस दिन घर में कोई नहीं था, घर वाले भी कहते हैं। देखना ये है कि चौकीदार क्या कहता है। अच्छा, कल रोहन और उसकी फैमिली जब जागरण पे जा रहे थे तो तुम ही ड्यूटी पे थे ना? हाँ साहब, मैं ही ड्यूटी पे था। कि कार कितने बजे यहाँ से गई थी? कोई 9 बजे के आसपास। कार में कौन कौन था? सभी लोग थे साहब। सभी लोग? मतलब सुषमा जी भी? क्या बात करते हैं साहब, सुषमा मैडम कैसे रहेंगी, वो तो घर पे ही थी, तभी तो उन्होंने सुसाइड किया। और उनके अलावा सभी लोग थे। तुम्हें ठीक से याद है ना? हाँ साहब, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि साहब ने मुझे टिप भी दिया था। तुम ये बता सकते हो कि ये सुषमा मैडम ने ये आत्महत्या क्यों की? ठीक है साहब, लेकिन किसी को बताना नहीं कि ये मैंने आपको बताया। साहब, मेरे को लगता है कि रोहन साहब को राम रतन के बारे में पता लग गया होगा। क्या पता लगा होगा? यही कि मैडम का और राम रतन का। साहब, आप तो समझ गए होंगे ना। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? साहब, मैं तो गेट पे ही खड़ा रहता हूँ ना, लोगों को आते जाते देखते रहता हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्या देखा? क्या देखा? सुषमा मैडम का उस राम रतन से बहुत मिलजुल था, इसलिए रोहन साहब ने पहले उसे निकाल दिया। मेरे को उसी दिन शक हो गया था साहब, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा। लेकिन ये बात घर वालों ने मुझसे क्यों छुपाई? भाई, अच्छा तुम्हें पता है राम रतन कहाँ रहता है? हाँ साहब। दलजीत, मुझे लगता है राम रतन क्या तुम्हें जाना होगा। नो प्रॉब्लम सर।
फ्लैट नंबर 1407 मिस्टर रोहन का। रोहन साहब, राम रतन, दरवाजा खोलो। राम रतन, पॉइजन। हेलो, देखिए नरेश जी, मैं अभी तक किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाया हूं, यू नो। लेकिन क्या आपको पता है कि सुषमा और मतलब राम रतन के बीच कोई संबंध था? राम रतन घर का नौकर जरूर था, लेकिन सुषमा उसे अपना देवर मानती थी। ये बात आपको जरूर अजीब लगेगी, लेकिन वो ऐसी ही थी। वो नौकर और मालिक में फर्क नहीं करती थी। लेकिन मैंने जो कुछ सुना है वो तो मतलब। देखिए वागले साहब, जिसकी नज़र में खोट होता है वो हर रिश्ते को गलत नज़र से ही देखता है। सर, राम रतन ने भी आत्महत्या कर ली। क्या? देखिए, मरने से पहले उसने ये लेटर लिखा। सुषमा मैडम, मैं जानता हूँ कि आपने मेरी खातिर जान दी। अब मैं भी आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इस उम्मीद के साथ ये दुनिया छोड़ रहा हूँ कि उस दुनिया में हमारा मिलना ज़रूर होगा। आपका राम रतन। वागले साहब, वागले साहब, ये झूठ है। ये जरूर किसी की साजिश है। मैं अच्छी तरह जानता हूं अपनी बेटी को। मैंने उसकी परवरिश की है। वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कर सकती है। अब मेरी मरी हुई बेटी को आप ही न्याय दिला सकते हैं। मतलब सुषमा और राम रतन के संबंधों के बारे में आप लोगों को पता था, इसलिए आपने राम रतन को नौकरी से निकाल दिया। ये मेरी बेटी पर सरासर झूठा आरोप है। देखिए जमाई जी, अगर औरत किसी से हंस बोलकर बात कर ले तो हमेशा इसका गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, सच जानने की कोशिश मत कीजिए। वो इतना कड़वा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। उस वक्त आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो आप सच का सामना करने के लिए हिम्मत रखिए, जैसे कि हमने हिम्मत रखी है। अगर ये बात थी तो ये सच आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, वागले साहब, सुषमा हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी की तरह थी। सुषमा और आशा में हमने कभी कोई फर्क नहीं किया। वो हमारे घर की इज्जत थी। अरे उसने जो किया था उसका उसने प्रायश्चित भी कर लिया था। हम नहीं चाहते थे कि उसके मरने के बाद लोग उसकी इज्जत नीलाम करें। इसलिए हम सबने तय किया था कि इस बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे।
कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, जिस तरह से उसने सुषमा सुषमा कह के पुकारा, उससे तो यही जाहिर होता है सुषमा को बहुत पहले से जानता था। ये कैसे मुमकिन है? उसे ये पता नहीं कि सुषमा जी की मृत्यु हो चुकी है। How come? हम तो सिर्फ राम रतन के बारे में जानते हैं, लेकिन ना जाने कितने और यार थे श्रीमती जी के। आत्महत्या करने से पहले जब कोई व्यक्ति किसी को खत लिखता है, वो किसी जीवित व्यक्ति के नाम से लिखेगा, लेकिन यहां तो राम रतन ने ये खत सुषमा के नाम से लिखा है, जो कि उससे पहले ही मर चुकी है। How come? मतलब हो सकता है कि राम रतन ने ये खत ना लिखा हो। अगर उसने ये खत नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई। माय गॉड! राम रतन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। मुझे पहले ही अंदेशा था इस बात का। हाँ सर, उसकी मौत जहर से नहीं हुई, बल्कि गला दबाने से हुई। ये देखिए सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है, उसके गले में एक निशान पाया गया है, जो कि शायद किसी रस्सी का है। इसका मतलब रस्सी से उसका गला घोट के पहले मारा गया, फिर उसके हाथ में वो जहर की शीशी पकड़ा दी गई। मेरा शक यकीन में बदल गया। नरेश बिल्कुल सही कह रहा था, कोई न कोई तो है तो सुषमा की आत्महत्या की वजह कोई बदलना चाहता है। मगर उससे उसका क्या फायदा होगा सर? तलजीत, हो सकता है सुषमा ने भी आत्महत्या ना की हो, उसकी भी हत्या हुई हो राम रतन की तरह, है ना? और सर, अगर ये मर्डर था तो इसका मतलब कातिल बहुत ही शातिर है। तुम एक काम करो, तुम इस लेटर को ले जाओ, किसी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक कराओ। हो सकता है ये हमें कातिल तक पहुंचा दे। हो जाएगा सर। और हाँ, क्या मुझे सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकती है? यस सर, मैं पहुंचा दूंगी आपके पास। प्रशांत, वो तुम हो जिसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? सुषमा ने आत्महत्या कर ली? हाँ हाँ, उसने आत्महत्या कर लिया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? इतने भोले मत बनो। तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद तुम सुषमा से कभी नहीं मिलो, लेकिन तुम उससे छुप छुप के मिलते रहे, और जब ये बात उसके पति रोहन को पता चल गई और उसके पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं चुप हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो मैं सुनूंगा। हाँ, ये सच है कि मैं सुषमा से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी होने के बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। अगर ये सच है तो आज तुमने उसके घर पे फोन क्यों किया था? और तुमने फोन काट दिया, तभी मैं समझ गया कि तुम्हारे अलावा कौन फोन कर सकता है। मैंने आज उसे फोन किया था क्योंकि उसने मुझे खत लिखा था और वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। ये देखिए, क्या बताना चाहती थी वो? कुछ बताया उसने तुम्हें? ये जानने के लिए मैंने उसे फोन किया था, लेकिन शायद मैंने फोन करने में बहुत देर कर दी। प्रशांत और सुषमा दोनों कॉलेज में साथ साथ थे। प्रशांत सुषमा से प्रेम करता था, लेकिन सुषमा की शादी होने के बाद वो सुषमा से कभी नहीं मिला। कुछ दिन पहले सुषमा ने प्रशांत को एक लेटर लिखा। उसके बाद प्रशांत ने सुषमा को फोन किया था। लेकिन वो फोन सुषमा ने नहीं
मैंने उठाया था और इस बात पर प्रशांत घबरा गया। और जैसा कि सुषमा ने इस लेटर में लिखा है कि वो प्रशांत से कुछ बात करना चाहती थी, वो कौन सी बात थी जो प्रशांत से करना चाहती थी? शायद सुषमा ये कहना चाहती हो कि वो आत्महत्या करने वाली है या फिर उसकी हत्या होने वाली है। नहीं, एक बात बताइए कि सुषमा ने आपसे कुछ नहीं कहा? मेरा मतलब है जैसे प्रशांत से कुछ कहना चाहती हो तो आपसे भी तो कुछ कहा होगा। जी नहीं, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, देखिए नरेश जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि सुषमा ने आपसे आखिरी बात क्या की थी। आखिरी बार उसने मुझे फोन किया था। हेलो। हेलो पापा। हाँ सुषमा, बोलो बेटा। पापा मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। पापा आप अपना ध्यान रखिएगा। पापा मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ बेटा? अचानक क्या हो गया तुझे? सब ठीक तो है? तेरी बातें इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होती हैं। पापा मैं आपको फिर से फोन करूंगी। लेकिन उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। फोन आया तो उसके मौत की खबर आई। लेकिन नरेश जी, सुषमा आपसे जरूर कुछ कहना चाहती थी। उस दिन तो मुझे लगा कि कोई खास बात नहीं है, यूं ही इसने मुझे फोन किया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो जरूर मुझसे कुछ कहना चाहती थी। शायद वही बात जो प्रशांत से भी कहना चाहती थी। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो वो हमसे कहना चाहती थी? हाँ हेलो। हेलो सर। बोलो, कुछ पता चला? आप बिल्कुल सही थे सर। क्या? वो खत रामनाथ ने नहीं लिखा था। तो? इनफैक्ट उसे तो लिखना भी नहीं आता था। हाँ। मैं ये पता करने बैंक गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि वो तो अपने चेक पर भी अंगूठा लगाता था। सुनो, हेलो त्रिशा, अब तुम्हें एक और काम करना है। जी सर। सुनो त्रिशा, यहाँ मैं चौकीदार के पास खड़ा था तो वहाँ एक पोस्टमैन आया था। फ्लैट नंबर 1407 मिस्टर रोहन का। रोहन साहब। उसने शेयर मार्केट का कुछ लेटर दिया है। ओके, जय हिंद सर। सर, हाँ? ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ है कि सुषमा की मौत सर पर चोट लगने के कारण हुई। देखिए। और हाँ, उसके शरीर में और भी निशान मिले हैं जो कि शायद ऊंचाई से गिरने के कारण हो सकते हैं। मतलब कोई मारपीट, जोर जबरदस्ती या हाथापाई की वजह से नहीं हुई, है ना? यस सर। अच्छा दलजीत, हमें ये कैसे पता लगेगा कि सुषमा ने अपने कमरे की खिड़की से खुद जंप किया या फिर उसे धक्का दिया गया? सर, इस बात का अंदाजा रिपोर्ट से लगाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कोई चश्मदीद गवाह हो या फिर एक काम कर सकते हैं, हम घटना स्थान पे जाकर मैनिक्विन को उसी स्थान से बार बार गिराकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ओह, गुड, वेरी गुड आइडिया। हेलो सर। त्रिशा, कुछ पता चला बेटा? यस सर। अच्छा। उस कंपनी के शेयर की हालत बहुत ही खराब है। जो शेयर पहले 3300 रुपए का था, आज उसकी कीमत सिर्फ 300 रुपए है। अच्छा, ओके, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। ओके सर। माफ कीजिएगा, आप लोगों को दोबारा कष्ट देना चाहता हूँ मैं। क्या है ये सब? दरअसल जिस वक्त सुषमा ने आत्महत्या की थी वो रात थी
तो हम लोग को ठीक से पता नहीं चल पाया। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इफ यू डोंट माइंड। वी विल माइंड इट। सर बंद कीजिए नौटंकी। ये सब करके क्या सुषमा वापस आ जाएगी? बेटा प्लीज इन्हें अपनी तसल्ली पूरी कर लेने दो। अगले साहब आप जो भी देखना चाहते हैं करके देख लीजिए। जी, शुक्रिया, थैंक यू। दलजीत, हमें ये देखना है कि सुषमा ने जब सुसाइड किया उससे पहले उसने कैसे जंप मारा हो, है ना? मेरे ख्याल में ऐसे। दलजीत, इफ यू डोंट माइंड, नीचे जाके जरा देखोगी कि मैंने को इनकी पोजीशन क्या है? अभी देख के आते हैं। बस 2 मिनट। अच्छा दलजीत, मैनिक्विन की पोजीशन वही थी जो सुषमा की? नो सर। मिस्टर वागले, आप चाहें तो एक बार और गिरा कर देख लो, शायद पोजीशनिंग में कुछ अंतर दिखे। आपको दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, पर अंतर है। सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी, जबकि मैनिक्विन मुंह के बल गिरी थी। मतलब ये कि आपकी बेटी ने खुद जंप नहीं किया, उसे धक्का दिया गया है। क्योंकि सुषमा ने अगर खुद जंप किया होता तो वो मैनिक्विन की तरह मुंह के बल गिरती, सर के बल नहीं। मतलब ये कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। मिस्टर वागले, आप भूल रहे हैं, उस दिन वो घर पर अकेली थी। लेकिन ये तो आपका मानना है, और आपको मानने से मैं तो रोक नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि उस दिन आप घर पर ही थे, और सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार घर पर था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस दिन तो सब लोग जागरण में गए थे। हाँ, आप चाहे तो वो चौकीदार से पूछ लीजिए। जी दलजीत, चौकीदार को बुलाओ। ओके सर। सर, आ गया चौकीदार। रोहन, क्या आपने उस दिन चौकीदार को कोई टिप दिया था? हाँ सर, बिल्कुल याद है, मैंने इन्हें टिप दिया था। चौकीदार, क्या साहब तुम्हें हमेशा टिप देते रहते हैं? नहीं साहब, उस दिन ही पहली बार दिया था। ठीक, मिस्टर रोहन, आपने उस दिन चौकीदार को टिप क्यों दिया था? मैं बता दूं, वो इसलिए कि चौकीदार का ध्यान गाड़ी से हटकर पैसों पे चला जाए, और वही हुआ। उसने ये नहीं देखा कि गाड़ी के अंदर कौन कौन है, वो सिर्फ पैसे गिनता रहा। और उस दिन गाड़ी में आप अकेले थे, और अकेले ही घर से बाहर गए, आपका परिवार नहीं। फिर थोड़ी देर बाद तुम पीछे की बाउंड्री से वापस आ, और तुम सब ने मिलकर सुषमा को धक्का दे दिया। ये क्या आप मनगढ़ंत किस्सा सुना रहे हैं? हम भला सुषमा को क्यों मारेंगे? अब सच्चाई कबूल कर लो, एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं। तुम लोगों की सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई है। क्या सच्चाई जान चुके हैं आप? वो ये कि शेयर मार्केट के सट्टे ने तुम्हें दिवालिया कर दिया।
तुम्हारा ये डुप्लेक्स फ्लैट तक गिरवी पड़ा है और तुम्हें पैसों की जरूरत थी। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था, बस एक ही रास्ता बचा था और वो था सुषमा। हाँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। शेयर मार्केट अचानक से गिर गई थी, हमारे सारे शेयर प्राइस घट गए थे, हम बैंकरप्ट हो गए थे। उस वक्त हमें जो सही लगा हमने किया। हमने सुषमा से कहा कि वो अपने पिताजी से पैसे मांगे। सुषमा, देखो हमारे पास कोई चारा नहीं, तुम्हें अपने पापा से पैसे मांगने होंगे। पापा से पैसे नहीं मांग सकती। पैसे तो तुम्हें लाने ही होंगे, चाहे जीते जी या मरने के। मुझे नहीं जाना, छोड़ो। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे छोड़ो। मेरी पत्नी थी, वो मेरी पत्नी होगी। ढेर सारा तेज रहेगी। चल छोड़ो। चल माँ, माँ, माँ मुझे बचा लो। माँ मुझे बचा लो। माँ मुझे बचा लो। तू मेरी बेटी जैसी है, लेकिन तेरा क्रियाकर्म जो है ना मेरी बेटी की तरह ही करूंगी। चल, दलजीत, इन्हें तो जाना ही पड़ेगा, ले जाओ। चलो, तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाऊं। Share, like and subscribe our DigiTube.